ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए सुनते हैं सफला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे स्वामी, पौष मास के कृष्ण पक्ष जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा तथा जमेरा, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों और धूप दीप से श्रीहरि का पूजन करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। हे नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राज ऋषि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वेश्या आसक्त था। उसके पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा वैष्णवों और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा माहिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वहीं निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ठ लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्य उदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, लुम्बक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूं कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्याभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया
और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है, वह इस लोक में सुख भोगकर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय, श्री एकादशी माता जी की जय। पंचांग के अनुसार पोष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर की रात 10:29 से हो रही है और अगले दिन 26 दिसंबर रात 12:43 पर इस तिथि का समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर गुरुवार के दिन रखा जाएगा। सफला एकादशी के व्रत का पारण का समय रहेगा 27 दिसंबर शुक्रवार के दिन सुबह 7:12 से लेकर के सुबह 9:16 के बीच। जय श्री कृष्ण। आस कह रही श्वास से धीरज धरना सीख, बिन मांगे मोती मिले मांगन मिले ना भीख। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। आइए एक और कथा सुनते हैं जिसमें भक्ति का भाव दर्शाया गया है। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। फिर क्या था, उसने कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उसकी पूजा करनी आरंभ कर दी। कई साल बीत गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू काली माँ की पूजा कर, जरूर तुम्हारे दुख दूर होंगे। अगले ही दिन वो एक काली माँ की मूर्ति घर ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने एक टांड पर रख दी और काली माँ की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर दी। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती धूप बत्ती काली जी को जलाऊंगा उसे तो श्री कृष्ण जी भी सूंघ लेंगे। ऐसा करता हूँ, श्री कृष्ण जी के मुंह पर कपड़ा बांध देता हूँ। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण जी के मुंह पर कपड़ा बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था तब नहीं आए, अब कैसे प्रकट हो गए? भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण सांस ले रहे, तो बस मैं आ गया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आइए सुनते हैं कुछ ऐसे सनातन धर्म के उपदेश जो हमारे पुराणों में दिए गए हैं। माता मदालसा द्वारा अपने पुत्र को दिए गए उपदेश जो सभी सनातन धर्मियों के लिए भी उपयोगी हैं। यही उपदेश विभिन्न पुराणों में विभिन्न ऋषि द्वारा तथा विभिन्न स्मृतियों में विभिन्न ऋषियों के द्वारा वर्णित हैं, जिसमें सबसे पहले कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। उठते ही भगवान का स्मरण करना, अपने माता पिता का स्मरण करना, अपने गुरुदेव का स्मरण करना और उन्हें प्रणाम करना। इसके पश्चात उठकर शौच करना, तत्पश्चात दंत धवन करना। इसके बाद व्यायाम और मालिश करके स्नान करना। उसके बाद शास्त्रों को पढ़ना, परंतु असत शास्त्रों को नहीं पढ़ना। उदय और अस्त के समय सूर्यमंडल का दर्शन न करना। शुद्ध वस्त्र पहनना और शरीर को स्वच्छ रखना, केश को व्यवस्थित रखना। किसी भी निवास स्थान के पास, जोते हुए खेत में, गौशाला में, देव मंदिर के पास मल मूत्र का त्याग नहीं करना। माता बहनों और पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं रखनी। रजस्वला स्त्री के स्पर्श और भोजन आदि का व्यवहार नहीं करना। पानी में मलमूत्र का त्याग और मैथुन नहीं करना। अपनों से बड़ों को भोजन कराकर फिर भोजन करना। हाथ पैर धोकर उत्तर की तरफ मुख करके भोजन करना। झूठे मुंह स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। झूठ हाथ से गौ, ब्राह्मण, अग्नि और अपने मस्तक का स्पर्श नहीं करना चाहिए। झूठे मुंह चंद्रमा और सूर्य की तरफ नहीं देखना चाहिए। नग्न होकर स्नान और शयन भी नहीं करना चाहिए। बिना कारण बार बार नहाते समय सिर पर जल नहीं डालना चाहिए। नहाने के बाद मालिश नहीं करवानी चाहिए। सूर्य, अग्नि और गौ की तरफ मुख करके मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। बैठे बैठे पैरों को जबरदस्ती हिलाना तथा पैर पर पैर रखकर
यह कार्य नहीं करना चाहिए। आसन को पैर से खींचकर कभी ना बैठे। उत्तर और पश्चिम की तरफ मुख करके कभी नहीं सोना चाहिए। रात्रि में नहीं नहाना चाहिए और सिर्फ ग्रहण के समय नहा सकते हैं। छींक आने पर, उल्टी होने पर तथा थूकने के बाद आचमन करना चाहिए। जहां यह संभव न हो वहां सूर्य का दर्शन या अपने दाहिने कान का स्पर्श करना चाहिए। बाल आदि बनाने के बाद, उल्टी होने के बाद और शमशान से आने के बाद वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। मुख से आग को कभी ना बुझाएं। इन कार्यों को करने का हमें अपने जीवन में संकल्प लेना चाहिए। हरिओम नारायण। जय हो तुलसी मैया जी की। आइए सुनते हैं ईश्वर की सच्ची भक्ति की कथा। एक पुजारी थे, ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। सबसे मीठा बोलते, सबका खूब सम्मान करते। जो जैसा देता वैसा उसे मिलता है। लोग भी उन्हें अत्यंत श्रद्धा और सम्मान भाव से देखते थे। पुजारी जी की प्रतिदिन सुबह मंदिर में आ जाते और दिन भर भजन पूजन करते। लोगों को विश्वास हो गया था कि यदि हम अपनी समस्या पुजारी जी को बता देंगे तो वे हमारी बात बिहारी जी तक पहुंचाकर निदान करा देंगे। एक टांगे वाले ने भी सवारियों से पुजारी जी की भक्ति के बारे में सुन रखा था। उसकी बड़ी इच्छा होती कि वह मंदिर आए, लेकिन सुबह से शाम तक काम में लगा रहता, क्योंकि उसके पीछे उसका बड़ा परिवार भी था। उस इस बात का और काम का हमेशा दुख रहता कि पेट पालने के चक्कर में वह मंदिर नहीं जा पा रहा है। वह लगातार ईश्वर से दूर हो रहा है। उसके जैसा पापी शायद ही कोई संसार में हो। यह सब सोचकर उसका मन गलाने से भर जाता था। इस उधेड़-बुन में फंसा उसका मन और शरीर इतना सुस्त हो जाता कि कई बार काम भी ठीक से नहीं कर पाता। घोड़ा भी दकने लगता, टांगा डगमगाने लगता और सवारियों की झिड़कियां भी सुननी पड़ती। टांगे वाले के मन का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया। तब वह एक दिन मंदिर गया और पुजारी से अपनी बात कही। मैं सुबह से शाम तक टांगा चलाकर परिवार का पेट पालने में व्यस्त रहता हूँ। मुझे मंदिर आने का भी समय नहीं मिलता। पूजा अनुष्ठान तो बहुत दूर की बात है। पुजारी ने गाड़ीवान की आंखों में अपराध बोध और ईश्वर के कोप के भय का भाव पढ़ लिया था। पुजारी ने कहा, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? टांगे वाला बोला, मुझे डर है कि इस कारण भगवान मुझे नर्क की यातना सहने ना भेज दें। मैंने कभी विधि विधान से पूजा पाठ किया ही नहीं। पता नहीं आगे कर भी पाऊं या नहीं। क्या मैं टांगा चलाना छोड़कर हर रोज मंदिर में पूजा करना आरंभ कर दूं? पुजारी ने गाड़ीवान से पूछा, तुम गाड़ी में सुबह से शाम तक लोगों को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाते हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी बूढ़े अपाहिज बच्चों या जिनके पास पैसे ना हो उनसे बिना पैसे लिए ही टांगे में बिठा लिया? गाड़ीवान बोला, बिल्कुल, अक्सर ऐसा करता हूँ। यदि कोई पैदल चलने में असमर्थ दिखाई पड़ता है तो उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता हूँ और पैसे भी नहीं मांगता। पुजारी यह सुनकर खुश हो गए। उन्होंने गाड़ीवान से कहा, तुम अपना काम बिल्कुल मत छोड़ो। बूढ़ों, अपाहिजों, रोगियों, बच्चों और परेशान लोगों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। जिसके मन में करुणा और सेवा की भावना हो उनके लिए पूरा संसार मंदिर समान है। मंदिर तो उन्हें आना पड़ता है जो अपने कर्मों से ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर पाते। तुम्हें मंदिर आने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। परोपकार और दूसरों की सेवा करके मुझसे ज्यादा सच्ची भक्ति तुम कर रहे हो। ईमानदारी से परिवार के भरण पोषण के साथ ही दूसरों के प्रति दया रखने वाले लोग प्रभु को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। यदि अपना यह काम बंद कर दोगे तो ईश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। पूजा पाठ, भजन कीर्तन यह सब मन को शांति देते हैं। मंदिर में हम स्वयं को ईश्वर के आगे समर्पित कर देते हैं। संसार के जीव ईश्वर की संतान है। इनकी सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। जय श्री कृष्णा। प्रभु हरिहर की कृपा आप सब पर बनी रहे। एकादशी के दिन तुलसी पूजन भी किया जाता है। तुलसी पूजन के और भी लाभ हैं। साथ ही इनके पूजन से आर्थिक और आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। तुलसी पूजन से बुद्धि बल, मनोबल, आरोग्य बल का विकास होता है। स्कंद पुराण के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा है और प्रतिदिन उनकी पूजन होती है वहां काल मृत्यु का भय नहीं रहता और तुलसी की उपस्थिति मात्र से हल्के स्पंदनों, नकारात्मक शक्ति और दुष्ट विचारों से रक्षा भी होती है।
गरुड़ पुराण के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने, पालन करने, सींचने तथा ध्यान, स्पर्श और गुणगान करने से पूर्व जन्म अर्जित पाप जलकर खत्म हो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार तुलसी के निकट जिस मंत्र, स्तोत्र आदि का जप पाठ किया जाता है वह सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार मृत्यु के समय मृतक के मुख में तुलसी के पत्तों का जल डालने से वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। आप सभी को तुलसी पूजन उत्सव की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। नमो नारायणी, नमो तुलसी महारानी, नमो नारायण। आइए सुनते हैं विठल के भक्त श्री गणेश नाथ जी की कथा। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की बात है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में उज्जैनी के पास एक छोटे गांव में गणेश नाथ का जन्म हुआ। यह कुल भगवान का भक्त था। माता पिता भगवान की पूजा करते और भगवान नाम का कीर्तन करते थे। बचपन से ही गणेशनाथ में भक्ति के संस्कार पड़े। माता उन्हें प्रोत्साहित करती और वे तुतलाते हुए भगवान का नाम लेकर के नाचते। पिता ने भी उन्हें संसार के विषयों में लगने की शिक्षा देने के बदले भगवान का महात्म्य ही सुनाया था। धन्य है वे माता पिता जो अपने बालक को विष तुल्य विषय भोगों में नहीं लगाते जैसे आज कल लोग लगाते हैं, बल्कि उसे भगवान के पावन चरणों में लगने की प्रेरणा देते हैं। पिता माता से गणेशनाथ ने भगवान नाम कीर्तन का प्रेम और वैराग्य का संस्कार पैतृक धन के रूप में पाया। माता पिता गणेशनाथ की युवावस्था प्रारंभ होने के पहले ही परलोकवासी हो गए थे। घर में अकेले गणेशनाथ रह गए, किंतु उन्हें अब चिंता क्या, हरिनाम का रस उन्हें मिल चुका था। कामिनी कंचन का माया जाल उनके चित्त को कभी आकर्षित नहीं कर सका। वे तो अब सत्संग और अखंड भजन के लिए उत्सुक हो उठे। उन्होंने एक लंगोटी लगा ली। जाड़ा हो गया या फिर गर्मी हो या वर्षा हो, अब उनको दूसरे किसी वस्त्र से काम नहीं था। वे भगवान का नाम कीर्तन करते, पद गाते, आनंदमय हो नृत्य करने लगते थे। धीरे धीरे वैराग्य बढ़ता ही गया। दिन भर जंगल में जाकर एकांत में उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते और रात्रि को घर लौट आते। रात को गांव के लोगों को भगवान की कथाएं सुनाते। कुछ समय बीतने पर ये गांव छोड़कर पंढरपुर चले गए और वहीं श्री कृष्ण का भजन करने लगे। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज पंढरपुर पधारे। पंढरपुर में उन दिनों अपने वैराग्य तथा संकीर्तन प्रेम के कारण साधु गणेशनाथ प्रसिद्ध हो चुके थे। शिवाजी महाराज इनके दर्शन करने गए। उस समय ये कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। बहुत रात बीत गई पर इन्हें तो शरीर का पता ही नहीं था। छत्रपति चुपचाप देखते रहे। जब कीर्तन समाप्त हुआ तब शिवाजी ने इनके चरणों में मुकुट रखकर अपने खीमे में रात्रि विश्राम करने की इनसे प्रार्थना की। भक्त बड़े संकोच में पड़ गए। अनेक प्रकार से उन्होंने अस्वीकार करना चाहा, परंतु शिवाजी महाराज आग्रह करते गए। अंत में उनकी प्रार्थना स्वीकार करके गणेशनाथ बहुत से कंकड़ चुनकर अपने वस्त्र में बांधने लगे। छत्रपति ने आश्चर्य से पूछा, इनका क्या होगा? आपने कहा ये भगवान का स्मरण दिलाएंगे। राज शिविर में गणेशनाथ जी के सत्कार के लिए सब प्रकार की उत्तम व्यवस्था की गई। सुंदर पकवान सोने के थाल में सजाए गए। सुगंधित जल से उनके चरण धोए स्वयं छत्रपति जी ने इत्र आदि उपस्थित किया गया और स्वर्ण के पलंग पर कोमल गद्दे के ऊपर फूल बिछाए गए उनको सुलाने के लिए। गणेशनाथ ने यह सब देखा तो सन्न रह गए, जैसे कोई शेर गाय के छोटे बछड़े को उठाकर अपनी मांद में ले जाए और वह बेचारा बछड़ा भय के मारे भागने का रास्ता न पा सके। यही दशा गणेशनाथ जी की हो गई। उन्हें भोग के सारे पदार्थ जलती हुई अग्नि के समान जान पड़ते थे। किसी प्रकार थोड़ा सा कुछ खाकर वे विश्राम करने गए। उस फूल बिछी शैया पर अपने साथ लाई बड़ी गठरी के कंकड़ों को बिछाकर उन पर बैठ गए। वे रोते रोते कहते जाते थे, पांडुरंग मेरे स्वामी, तुमने मुझे कहाँ लाकर डाल दिया। अवश्य मेरे कपटी हृदय में इन भोगों के प्रति कहीं कुछ आसक्ति थी, तभी तो तुमने मुझे यहाँ भेजा है। विठल, मुझे ये पदार्थ नरक की यंत्रणा जैसे बाण जान पड़ते हैं। मुझे तो तुम्हारा ही स्मरण चाहिए। किसी प्रकार रात बीती। सवेरे शिवाजी महाराज ने आकर प्रणाम करके पूछा, महाराज रात्रि सुख से तो व्यतीत हुई? गणेशनाथ जी ने उत्तर दिया, जो क्षण विठल का नाम लेने में बीते वही सफल है। आज की रात हरि नाम लेने में व्यतीत हुई, अतः वह सफल हुई। शिवाजी ने जब संत के भाव सुने तब उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। साधु को आग्रह करके अपने यहाँ ले आने का उन्हें पश्चाताप हुआ। उन्होंने चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। साधक के लिए
एक सबसे बड़ा विघ्न है लोक प्रख्याति। प्रतिष्ठा के कारण जितना शीघ्र साधक मोह में पड़ता है, उतना शीघ्रता से पतन दूसरे किसी विघ्न से नहीं होता। अतएव साधक को सदा सावधान होकर शुक्रोविष्ठा के समान प्रतिष्ठा से दूर रहना चाहिए। गणेश नाथ जी ने देखा कि पंढरपुर में अब लोग मुझे जान गए हैं, मनुष्यों की भीड़ मेरे पास एकत्र होने लगी है। तब वे घने जंगल में चले गए। परंतु फूल खिलेगा तो सुगंधी फैलेगी ही, और उससे आकर्षित होकर भौरे भी वहां एकत्र होंगे। गणेश नाथ जी में भगवान का जो दिव्य अनुराग प्रकट हुआ था, उससे आकर्षित होकर भगवान के प्रेमी भक्त वन में भी उनके पास एकत्र होने लगे। गणेश नाथ जी का भगवत प्रेम ऐसा था कि वे जिसे भी छू देते थे वही उन्मत्त की भांति नाचने लगता था, वही भगवत नाम का कीर्तन करने लगता था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों से एक बार कहा था, सच्चा भगवत भक्त वह है जिसके पास जाते ही दूसरे इच्छा न होने पर विवश की भांति अपने आप भगवान का नाम लेने लगे। गणेश नाथ जी इसी प्रकार के भगवान के भक्त थे। श्री गणेश नाथ जी के प्रेम की महिमा पार है। वे जब भगवान के प्रेम में उन्मत्त होकर पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल रुक्मणी कहकर नृत्य करने लगते थे, तब वहां के सब मनुष्यों के साथ कीर्तन करने को जैसे विवश ही हो जाते थे। ऐसे भगवत भक्त तो नित्य भगवान को प्राप्त है। वे भगवानमय है। उनके स्मरण से, उनके चरित्र का हृदय में चिंतन करने से मनुष्य के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य के हृदय में भगवान का अनुराग जागृत हो जाता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जो पिता के चरण स्पर्श करे वो कभी संपत्तिहीन नहीं होता। जो माता के चरण स्पर्श करे वो कभी ममताहीन नहीं होता। जो बड़े भाई के चरण स्पर्श करे वो कभी शक्तिहीन नहीं होता। जो बहन के चरण स्पर्श करे वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। और जो गुरु के चरण स्पर्श करे वो कभी बुद्धिहीन हो ही नहीं सकता। जय श्री राधे। वैजयंती के फूलों से श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। वैजयंती एक पुष्प का नाम है जिससे वैजयंती माला भी बनती है। यह माला श्री कृष्ण और विष्णु जी को सुशोभित करती है। वैजयंती माला का अर्थ है विजय दिलाती हुई माला या विजय दिलाने वाली माला। वैजयंती माला की शास्त्रों में बड़ी महिमा है। ये श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली मानी गई है। इस माला से श्री कृष्ण मंत्रों का जप किया जाता है और इसे गले में धारण करना भी शुभ माना गया है। यह माला भगवान श्री कृष्ण की प्रिय 6 वस्तुओं में से एक है। गाय, बांसुरी, मोरपंख, माखन, मिश्री और वैजयंती माला। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इसे धारण करता है उसे जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। वैजयंती एक पौधे का नाम भी है। इसके पत्ते हाथ भर तक के लंबे और 4-5 अंगुल चौड़े होते हैं। इसमें टहनियां नहीं होती। यह हल्दी और कचूर की जाति का ही पौधा है। इसके सिर पर लाल या पीले फूल लगते हैं। इसके काले दाने कड़े होते हैं जिनमें लोग छेद करके माला बनाकर पहनते हैं। वैजयंती माला के पत्ते हाथ भर तक लंबे और 1 इंच चौड़े होते हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। और कुछ कहते हैं इसमें टहनियां नहीं होती। केले की तरह कांट सीधा ऊपर की ओर जाता है। चाहे कुछ भी हो, वैजयंती के पौधे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके बीज में माला बनाने के लिए कोई छेद नहीं करना पड़ता। यह माला विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। आज एकादशी के दिन तुलसी स्तोत्र जरूर ही सुनना चाहिए। तो बोलिए, ओम भगवती तुलसी देवई विष्णु प्रियाय नमः। ओम श्री ह्रीम। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं श्री श्री लक्ष्मी नारायण सहिताय तुलसी देव्यै नमः। ओम श्री त्रिपुरायै च विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। अर्थात महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरने वाली सच्चिदानंद रूप तुलसी देवी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे माता तुलसी, आप भगवान गोविंद के हृदय को आनंद देने वाली हो। मैं आपको भगवान नारायण की पूजा करने के लिए चुनती हूँ। आपको प्रणाम करती हूँ। हे देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम, मैं आपको नमन करती हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता संसार को बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम है।
इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवतागण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। हे देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम है। जो जीवन में कल्याण लाती है उस देवी तुलसी को नमस्कार है। जो श्री विष्णु जी की प्रिय है, जो शुभ है, मुक्ति प्रदान करने वाली और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। हे देवी तुलसी जी को प्रणाम। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करती हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख है और जिनका तेजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल है। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती है। एक बार जब वे उसे देखते हैं और भक्ति के साथ उसके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती है और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट कर देती है, या फिर तुलसी के दर्शन से ही पापियों के पाप खत्म हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग में बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, फिर चाहे वो महिला हो, व्यापारी हो या कोई अन्य जन। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती है जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। तुलस्याः पल्लवं विष्णुः शिरसि आरोपितं कलोम आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। हे देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के सिर पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। तुलसी देवी को नमस्कार। तुलसी में हमेशा सभी देवताओं का निवास रहता है, इसीलिए संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। माना जाता है कि तुलसी वृक्ष की जड़ में लक्ष्मी नारायण तथा तुलसी वृक्ष के तने में ब्रह्म सरस्वती और तुलसी पत्र में स्वयं उमा महेश्वर विद्यमान रहते हैं। इसके अतिरिक्त 33 कोटि देवता, सभी पितृ, तीर्थ और नदियां तुलसी की छांव में विराजमान रहते हैं। तुलसी वृक्ष प्रकृतिमय देव मंदिर है। तुलसी वृक्ष का स्पर्श करने वाली वायु भी शुद्ध हो जाती है। हे देवी तुलसी को मेरा नमस्कार, जो सब कुछ जानने वाली है और भगवान विष्णु जी की प्रिय है। हे, आप अपने भक्तों को सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी कृपया मुझे हर प्रकार के पापों से बचाएं। देवी तुलसी जी को नमस्कार। पहले के समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। हे देवी तुलसी जी को नमस्कार, जिनके 16 नाम हैं। तुलसी श्री महालक्ष्मी, विद्या की विद्या अर्थात परा विद्या रूपा हो या यशस्वनी यानी प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित, धर्ममयी और धर्मानना अर्थात धर्म का मुख या प्रतीक हो। देवी देवी देवमनः, प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय। लक्ष्मी जी की प्रिय सखी। देवी स्वर्ग भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर। देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति प्राप्त करते हैं और आखिर में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों को प्राप्त करते हैं, जिन्हें माँ तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी, श्री और हरि की प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणी पुण्यदे, नमस्ते नारदनुते नारायण मनः प्रिय।
अर्थात देवी तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी लक्ष्मी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती हैं, पापों को दूर कर देती हैं और सभी को पवित्र बनाती हैं, पुण्य प्रदान करती है। आपको प्रणाम है। देवी तुलसी जिनकी प्रशंसा देव ऋषि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण की प्रिया है। श्री तुलसी स्तोत्रम पूर्ण। यह तुलसी स्तोत्रम पुंडरीक कृत है, यानी कि पुंडरीक जी द्वारा लिखा हुआ है। इसके अनेक लाभ हैं। सबसे पहले तो आध्यात्मिक शुद्धि होती है, स्वास्थ्य लाभ होता है, नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा होती है, लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है, बाधाओं को दूर रखता है। जय हो तुलसी मैया। धन धन माता तुलसी बड़ी, नारायण के चरण चढ़ी। जो कोई तुलसी की सेवा करें, कोटिक पाप छिन्न में परिहरे। जो कोई तुलसी के फेरा दे, सहज जन्म सुफल कर ले। दान पुण्य में तुलसी जो होए, कोटिक पुण्य पल पावे सोए। जे दर तुलसी करे निवास, सो घर सदा विष्णु को वास। कृष्णदास कहे बारंबार, तुलसी की महिमा अपरंपार। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमस्तुते।